अपने आम तवे को नॉनस्टिक तवे में तब्दील करने की ऐसी ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की टिप शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। आज की वीडियो में लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी। अगर तवे के ऊपर अंडा बनाते हैं तो अंडा टूट जाता है, रोटी बनाते हैं तो रोटी साथ ही चिपक जाती है, तो यकीन जाने तो आज के बाद ना तो रोटी चिपकेगी ना ही अंडा टूटेगा। जो मर्जी चाहे आप लोग इजीली फ्राई कर सकते हैं। यकीन जाने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। तो सिंपल और नॉर्मल से तवे को आप लोग चाहें तो नॉनस्टिक तवे में तब्दील कर सकते हैं। ऐसा आसान और यूनिक तरीका शेयर करूंगी जो कि आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। गरम तवे के ऊपर अजवाइन डालें और सर्दियों का बहुत बड़ा मसला आप लोग मिनटों में हल कर सकते हैं। तो आज के बाद आप लोग ढेर कपड़ों को इस्त्री करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक तकिए के साथ और शूज के साथ। चम्मच का ऐसा अनोखा और हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। तो अगर आपका लाइटर चल नहीं रहा और आप लोग इसे फेंकने चाह रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग इसे ठीक कर सकते हैं। और पानी के अंदर इस जादुई पत्थर को डालते ही आप अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। ऐसा अनोखा इस्तेमाल शेयर करूंगी। तो अगर आपकी कैंची जो है कपड़ा नहीं काट रही तो यकीन जाने के रॉकेट की स्पीड से आपकी कैंची कपड़ा काटेगी। ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी। और आटे की ये हैरत अंगेज और कमाल की टिप ख्वातीन की बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगी। इस तरह की फटी पुरानी बेकार शर्ट्स को फेंकने के बजाय यकीन जाने कि आप लोग इससे जबरदस्त किस्म की चीज खुद बना सकते हैं। और मूंगफली से बनने वाली ये मजेदार और जबरदस्त रेसिपी आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। और इसी के साथ सालों पुरानी छाइयों को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त किस्म की होम रेमेडी शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ एक तकिए के इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो ढेर कपड़ों को मिनटों और सेकंडों में प्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो अक्सर हमारे कुछ इस तरह के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर हैवी किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, यहाँ पे पर्स वगैरह लगे होते हैं। जब हम लोग इन्हें प्रेस करते हैं तो होता कि इनके पर्स वगैरह जो होते हैं खराब हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना क्या, तो कमीज को उल्टा करने के बाद आपने सबसे पहले रखना है कोई सा भी तकिया ताकि वो जगह जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं जब भी कपड़ों को प्रेस करते हैं, कोई मोटा कपड़ा बिछाते हैं, इससे बेहतर ये है कि आप लोग तकिया रख लें। तकिया जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और जब आप लोग इस तरीके से कपड़ों को प्रेस करेंगे तो जो जमीन पे लग के इनकी एम्ब्रॉयडरी जो होती है खराब हो जाती है, बहुत तक इनमें जोर पड़ता है इस्त्री का। तो अगर आप लोग सॉफ्ट सा तकिया रखेंगे तो इस तरीके से आपकी ड्रेसेस के ऊपर जो डिजाइनिंग वगैरह की होगी वो खराब भी नहीं होगी। और सबसे मजे की बात है कि बहुत ही स्मूथली हमारी इस्त्री जो होगी वो काम करेगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी फटाफट से मैं इस्त्री करके आपको दिखा रही हूँ। मिनटों और सेकंडों में आप लोग चाहें तो कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। तो जिन कपड़ों को करना आपके लिए बेहद मुश्किल काम होता है, यकीन जाने की इस ट्रिक की मदद से आप लोग मिनटों और सेकंडों में कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो हालांकि मैंने इस कमीज को उल्टा करके इस तरीके था, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसकी प्रेस हुई है। बहुत ही मजे की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। गरम तवे के ऊपर अजवाइन डालकर आप लोग भी अपनी सर्दियों का इतना बड़ा मसला हल कर सकते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। इससे आपने क्या नाम है तवे के ऊपर डाल के हल्की सी आंच पे गर्म करना है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है साथ में इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस ऑयल को आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पे पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक अजवाइन जो अपना कलर चेंज करके ब्राउन ना हो जाए। तो बस हल्की सी आंच पे पकाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो अजवाइन का कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ऑयल की पकाई करने के बाद आपने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। लेकिन आप लोगों ने ऑयल को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना, इसका इस्तेमाल आपने नीम गर्म ही करना है। अब आपको बताती हूँ कि इस ऑयल का आपने इस्तेमाल किस लिए करना है। तो अक्सर छोटे बच्चों का सीना जाम हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी लगी होती है, लेकिन उनके लिए कोई मेडिसिन वगैरह हम लोग नहीं दे पाते। तो इस ऑयल को आपने बच्चों की छाती के ऊपर मसाज करनी है 1 से 2 मिनट के लिए। इससे बच्चों की बंद छाती जो कि बिल्कुल खुल जाएगी। और इस ऑयल के इस्तेमाल से बच्चों को जितनी मर्जी खांसी लगी होगी यकीन जाने कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि अजवाइन जो होती है गर्म होती है और सर्दियों में अक्सर बच्चों को जो खांसी लगी होती है उन्हें ठीक करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पीनट से बनने वाली ये मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोग चाहें तो इसके लिए कच्ची मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छिलके वाली मूंगफली का इस्तेमाल किया था, जिसके छिलकों को मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया था। तो पीनट को पैन में शामिल करने के बाद आपने इसे बिल्कुल हल्की सी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना फिर इस तरीके से हमारे पीनट्स जो होंगे जल जाएंगे। तो हल्की सी आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो पीनट को मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया और ये अच्छे से बिल्कुल कड़क बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक
और इसके साथ इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, जी हाँ काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा वो भी डाल देंगे। और इसी के साथ पीनट को चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे स्पैगेटी मसाला, यहाँ पे आप लोग चाहे तो पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। तो मजीद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि सारे के सारे स्पाइसेस जो है पीनट्स के ऊपर कोट हो जाएं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी पीनट्स बनके तैयार हो चुकी है। अक्सर हम लोग सादी मूंगफली का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन जब आप लोग ये चटपटी सी मूंगफली बनाएंगे तो यकीन जाने के सब लोग खाते रह जाएंगे। और यकीन जाने के पीनट्स इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार सी बनी थी कि सब लोग मांग मांग के खाएंगे। यकीन जाने बहुत ही मज़े की, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो अगर आपका लाइटर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा और बिल्कुल बंद पड़ चुका है तो आप लोगों ने करना क्या है। देखिए अक्सर हमारा लाइटर होता है ना वो ख़राब नहीं होता, लेकिन होता क्या है इसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह फंस जाता है जिसकी वजह से ना ये काम नहीं कर पाता। तो आपने लेनी है कैंची और कैंची के ऊपर आपने लगाना है थोड़ा सी कॉटन और कॉटन के साथ आपने अच्छे से इसके अंदर की सफाई कर लेनी है। तो इस तरीके से लाइटर के अंदर फंसी हुई चिकनाई और गंदगी जो होगी फ़ौरन से निकल आएगी। आप लोग चाहें तो किसी भी स्टिक की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। देख सकते हैं कॉटन हमारी कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, सारी की सारी चिकनाई जो थी वो फ़ौरन से ही निकल चुकी है। तो अब आपने करना क्या है, लाइटर को थोड़ा सा घुमाना है और फिर आप लोग लाइटर को चलाएंगे तो यकीन जाने के सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आपका ख़राब लाइटर जो होगा बिल्कुल चलने लग जाएगा। यकीन जाने की ये टिप इतनी ज़बरदस्त है कि इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। शूज़ के साथ चम्मच का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। तो आप लोगों ने जनाब करना क्या है, तो सर्दियाँ आते ही हम लोग इस तरह के शूज़ वगैरह को पहनना तो पसंद करते ही हैं, लेकिन पहनते वक्त हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब भी हम लोग अपने पाँव को डालते हैं शूज़ के अंदर तो अक्सर हमारी जो एड़ी होती है ना वो शूज़ के अंदर जाती ही नहीं है, बहुत रुकावट करती है। तो चम्मच से अपने एड़ी को हल्का सा दबाना है और आप लोग देख सकते हैं कि मिनटों और सेकंड में हमारी एड़ी जो है स्लिप होकर अंदर चली जाएगी। मैं आपको सेकंड भी करके दिखाती हूँ। तो जो एड़ी शूज के अंदर जाने का नाम नहीं ले रही थी फौरन से स्लिप होकर चली गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब सर्दियों में आपको इन शूज को पहनने के लिए इरिटेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस छोटे से हैक को आपने ट्राई करना है। तो इस छोटे से सिक्के का ऐसा अनोखा और ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्दों के भी बेहद काम आने वाले आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर हमारे घर की जो कैंची होती है ना ये बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाती है और जब भी हम लोग कपड़े वगैरह को काटते हैं तो बहुत ज़्यादा रुकावट करती है, इरिटेट करती है। तो आपने पकड़ना है कोई सा भी सिक्का जो कि हमारे घर में होता ही है, 2 रुपये का पकड़ लें, 5 रुपये का पकड़ लें। इसे आपने क्या नाम है कैंची के ऊपर इस तरीके से रब करना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि एक बार आप लोग इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट ना मिला तो फिर आप कहिएगा। तो जिस तरीके से आप लोग कपड़े को काटते हैं ना वैसे आपने सिक्के को काटना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ उसके शानदार किस्म के रिजल्ट। जो कैंची कपड़ा काटने का नाम नहीं ले रही थी अब वही कैंची जो होगी ना रॉकेट की स्पीड से काम करेगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी फटाफट से कपड़े की कटिंग हो रही है। तो यकीन जाने की ये टिप इतनी ज़बरदस्त है कि जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो खुद ही हैरान रह जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं फटाफट से कपड़े की कटिंग हो रही है। तो अब कैंची की धार को तेज करने के लिए आपको मार्केट जाके पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो बस आप लोगों ने इस छोटे टिप को ट्राई करना है, यकीन जाने कि इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपको इस फिटकरी का ऐसा अनोखा और कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी जिसे जानकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो फिटकरी का इस्तेमाल तो अपनी स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाने के लिए तो करते ही है, लेकिन फिटकरी का ये इस्तेमाल आपके बेहद काम आने वाला है। तो सबसे पहले आपने फिटकरी को अच्छे से कूट के इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना है और हाफ टेबल स्पून आपने डालना है टब के अंदर। सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर आपने फिटकरी का पाउडर शामिल करना है। तो अक्सर हमारे जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं नीले पीले लाल इस तरह के, और अक्सर जो हमारे डार्क कलर के कपड़े होते हैं जब हम उन्हें वॉश करते हैं तो बहुत सा उनका कलर निकलता है, वो बिल्कुल फीके से पड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी अपने कपड़े को वॉश करना है तो वॉश करने से पहले आपने टब में पानी डालना है, उसमें थोड़ी सी फिटकरी शामिल करनी है और फिर आपने उस कपड़े को पानी के अंदर डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरीके से जो आपके डार्क कलर कपड़े होंगे इनका कलर जो होगा बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और जो भी कलर इसका निकलना होगा एक ही बार में निकलेगा, बार बार नहीं निकलेगा। अक्सर कपड़े का बार बार कलर निकलने की वजह से हमारे कपड़े की रौनक होती है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल फीके से पड़ जाते हैं, हमारे महंगे महंगे ड्रेसेस बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो इससे आपके कपड़ों का कलर जो का बरकरार रहेगा और इस तरीके से इसका कलर जो का बिल्कुल भी बार बार नहीं निकलेगा। तो ये टिप जो है बहुत ही बेस्ट है। तो अक्सर हम लोग जब भी टमाटर को ला के स्टोर करते हैं फ्रिज में चाहे वैसे ही रहते थे तो 1 से 2 दिनों के बाद ये गलना शुरू हो जाते हैं, पिलपिले से हो जाते हैं।
तो इस तरह के टमाटर का ना छिलका निकालना में बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, टमाटर को दोबारा से फ्रेश और टाइट बनाने के लिए आपने लेना है कोई सा भी बाउल, और सारे के सारे टमाटर को अपने बाउल के अंदर डाल देना है। और साथ ही आपने लेनी बर्फ़। जी हाँ, बर्फ़ के साथ आपकी वेजिटेबल्स होंगी बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश बन जाएंगी, जैसे कि आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो चाहे आपके टमाटर हो या फिर कोई भी सब्जी हो जो कि 1 से 2 दिन रखने के बाद वो बासी सी लगती है, वो बिल्कुल ढीली ढाली पड़ जाती है, तो उसे आप लोग चाहें तो फ्रेश बना सकते हैं। तो टमाटर को रखे हुए हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको टमाटर को निकाल के चेक भी करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल टाइट बन चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। चाहे आपकी कोई भी बासी सब्जी हो, आप लोग चाहें तो दोबारा से इन्हें फ्रेश बना सकते हैं। तो यकीन जाने की ट्रिक इतनी मज़े की कि मुझे तो बहुत पसंद आई। इस तरीके से मैं आप मज़े से इसके छिलकों को निकाल पाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। इन फटे पुराने टी शर्ट्स को फेंकने के बजाय ये चौंका देने वाले आइडिया को एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो आप लोगों ने करना कि इस तरह की शर्ट्स अगर हमारी फट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आपने इसे फेंकना नहीं है। तो सबसे पहले आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद आपने करना क्या, लेनी कोई सी भी रबर बैंड, और रबर बैंड को आपने शर्ट के ऊपर वाले हिस्से पर अच्छे से लगा लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपने शर्ट को सीधा कर लेना है। तो सीधा करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा कवर बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी क्यूट सी टोपी टाइप लग रही। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस कवर को आप लोग चाहें तो कंप्यूटर के ऊपर डाल सकते हैं। इससे आपका कंप्यूटर जो होगा धूल और मिट्टी से महफूज रहेगा। तो जो कि बार बार हमें कंप्यूटर की सफाई करनी पड़ती है धूल और मिट्टी की वजह से, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपके बेहद मुश्किल काम आसान बन जाएंगे। और यकीन जाने के दिखने में इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि इससे हमने बनाया बेकार से एक टी शर्ट से जो कि हम लोग फेंकने जा रहे थे। तो होप सो के टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आटे की ऐसी है तंगेज और कमाल की टिप जो कि आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगी। तो अक्सर हम लोग आटे का इस्तेमाल तो करते ही हैं, सुबह शाम और रात में आटे का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन जब भी लड़कियां आटा गूंथती हैं तो अक्सर उनसे एक गलती जाती है। वो क्या होती है, वो आटा जो होता है ना बहुत ज़्यादा मिकदार में गूंथ के रख लेती है। अब गूंदना हमें सिर्फ और सिर्फ 5 पेड़ों का आटा होता है, लेकिन होता क्या हमें हिसाब नहीं आता, जिसकी वजह से हम लोग 8 पेड़ों का आटा गूंद के रख लेते हैं, जो कि देखने के बाद अम्मी हमें डांट लगाती है। तो आप लोगों ने करना क्या, तो कभी भी आपने आटे को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना, नहीं निकालना। आपने डालनी कोई सी भी आटे के अंदर कटोरी, चाहे तो कोई गिलास रख लें, कोई भी मेजरिंग कटोरी रख सकते हैं। तो मैंने भी ये कटोरी डाल के रखी हुई है, क्योंकि जब पहले मैं भी आटे को गूंदती थी ना, अक्सर मुझसे भी आटा बहुत ज़्यादा गूंज जाता था, जिसकी वजह से अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी, इतना ज़्यादा आटा गूंद के रखती है। तो मैंने क्या किया, 1 कटोरी आटा लिया, सबसे पहले ऐसे गूंद के देखा, मुझे आइडिया हुआ कि भाई 1 कटोरी आटे में से 2 पेड़े निकलते हैं। अब मुझे जब भी आटा गूंदना होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग आटा गूंदती हूँ, उतना ही आटा निकालती हूँ और फिर इसीलिए इसे गूंद लेती हूँ। अब मुझे अम्मी की रोज़ रोज़ डांट नहीं सुननी पड़ती। तो ये ट्रिक जो है ना बहुत ही बेस्ट है मेरी उन तमाम सिस्टर्स के लिए जिनको आटे का बिल्कुल भी हिसाब नहीं रहता। तो होप सो कि ये टिप जो है ना हर लड़की के काम आने वाली है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग नया नया खुस्सा खरीद के लाते हैं तो खुशी तो हमें बेहद होती है, लेकिन होता क्या है, साथ साथ ये कांटों की तरह हमें चुभता भी रहता है। अक्सर नए नए खुस्सों को पहनने की वजह से हमारे एड़ी की जगह पर बहुत छाले बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट होता है ये जगह से। तो आप लोगों ने करने के लिए कोई सा भी टेप सोल्यूशन, तो टेप सोल्यूशन का आपने छोटा सा पीस कट करना है, और जहाँ पे एड़ी बनी होती है ना, एड़ी के साइड पे आप लोगों ने इसे लगाना है, ताकि यहाँ से जूता जो है ना आपको बिल्कुल भी काटे ना, चाहे खुस्सा हो चाहे जूता हो, आप लोग लगा सकते हैं। और जब आप लोग इस खुस्से को पहनेंगे और टेप लगाने की वजह से जो खुस्सा आपको काटता है वो बिल्कुल भी काटेगा नहीं, और सबसे मजे की बात है कि बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुमने अपना पैर डाल देना है। तो ये टिप जो है बहुत ही बेस्ट है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इस तरह की हेयर स्ट्रेटनर को लेके है। जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसे खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वायर होती है वो टूट जाती है, ख़राब जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि इसे फोल्ड कैसे करना है, सबसे पहले तो इसे लॉक कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना, और साथ साथ आपने पकड़नी है इसकी वायर, और इसकी वायर को आपने करना है कि इस तरीके से इसकी फोल्डिंग लगानी है। तो इस तरह की जो हेयर ड्रायर होती है, हेयर स्ट्रेटनर होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, और अगर हम लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से इनकी वायर वगैरह जो होती है निकल जाती है, टूट जाती है। अगर आप लोग इन्हें इस तरीके से संभाल के रखते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर लें, और फोल्ड करने के बाद चाहे तो बैग में रख लें, चाहे तो हैंग कर लें, ना तो इनकी वायर खुलेगी और ना ही इनकी वायर में बल्ब पड़ेंगे। अगर इसकी वायर में बल्ब पड़ जाते हैं तो अंदर से ये वायर जो होती है टूट जाती है।
अक्सर क्या होता है, जो हमारा नमक होता है, नमक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गुठलियां बन जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नमक जो है बिल्कुल सही रहे, इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली ना बने, तो जब भी अपने नमक वाले जार को वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद आपने डालना है इसमें कोई सा भी रफ पेपर। तो इस तरह का कागज ले लें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो इसे आपने करना है थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद अपने नमक वाले कंटेनर के अंदर डाल देना है। तो इस कागज को रखने की वजह से सारी की सारी नमी को ये अपने अंदर सोख कर लेगा, और आपका नमक जो होगा बिल्कुल भी कहने में इसमें नमी नहीं आएगी, ना ही इसमें गुठलियां बनेंगी। आप लोग इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से नमक को डाल के रख लें, और कागज को आपने निकालना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप लोग फ्रेश नमक इसके अंदर रिफिल करेंगे, तो दोबारा से अपने कागज न्यू डालना है। यकीन जानिए टिप बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरीके से जो आपका नमक होता है ना, काफी लंबे टाइम तक बिल्कुल सेट रहता है, बिल्कुल कहने में ड्राई फॉर्म में रहता है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं बनती। तो आलू से बनने वाली ये हैरान कर देने वाली रेमेडी आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगी। अगर आपके चेहरे पर जगह जगह छाइयाँ आ चुकी हैं, दाग धब्बे पड़ चुके हैं काले काले, तो उन्हें ठीक करने के लिए आपने एक आलू लेना है, क्योंकि आलू के अंदर होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। तो आलू को सबसे पहले वॉश कर लेंगे, फिर छोटे छोटे पीसेस में कट करके थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। चाहे तो हल्के गुलाब डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसे टी स्ट्रेनर के साथ अच्छे से छान लेंगे, और इसके जूस को आपने सेपरेट कर लेना है। तो आलू क्या करते हैं, हमारी डेड स्किन के सेल्स को रिपेयर करते हैं। हमारी स्किन के अंदर जो मेलेस्मा आता है, छाइयाँ पड़ जाती हैं, जगह जगह से हमारी स्किन जो होती है काली हो जाती है। तो आप लोगों ने आलू का जूस लेना है, तो कॉटन के साथ आपने हल्का हल्का सा जूस लगाना है, और अपने फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, और 20 से 25 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। और जब 20 से 25 मिनट के बाद आप लोग अपने फेस को वॉश करेंगे, तो आलू के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो होती है बहुत ब्राइट होती है, वाइट होती है, और साथ साथ आपके चेहरे पर एक जबरदस्त किस्म का ग्लो भी आता है। और आलू के इस्तेमाल से हमारे चेहरे के ऊपर सालों पुराना मेलेस्मा यानी कि दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। सिर्फ 1 मंथ आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, तो आपका चेहरा जो होगा बिल्कुल साफ शफाफ, बिल्कुल चांद की तरह निखर जाएगा। जितना भी मेलेस्मा होगा वो खत्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब भी हम लोग नॉर्मल तवे के ऊपर कोई भी चीज को फ्राई करते हैं, या फिर रोटी पकाते हैं, तो रोटी साथ ही चिपक जाती है। अंडा पकाते हैं तो अंडा भी चिपक जाता है। तो किसी भी चीज को फ्राई करते हैं तो हम लोग बेहद परेशान जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, सिंपल से तवे को आप लोग चाहें तो नॉन स्टिक का तवा बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो आज आपकी ये बड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी चीज़ साथ तवे के नहीं चिपकने वाली। तो बस आपने पकड़ना है तवा, और तवे को आपने रखना है चूल्हे के ऊपर। तो तवे को आपने अच्छे से गर्म करना है। तो तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को आपने लो कर लेना है। अब तवे के ऊपर आपने शामिल करना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को आपने किसी भी चम्मच के साथ, चाहे तो किसी भी कॉटन के साथ, या फिर किसी भी ब्रश के साथ अच्छे से तवे के ऊपर फैला देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा। तो अच्छे से ऑयल को तवे के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद फ्लेम को तो आपने लो ही रखना है, और साथ ही आपने पकड़ना है आटा। तो खुशक आटे को आप लोगों ने तवे के ऊपर अच्छे से फैला देना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और साथ साथ अपने तवे को गर्म करते रहना है। यहाँ पे अपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। जब इस तरीके से आप लोग तवे को नॉन स्टिक ही बना लेंगे, तो यकीन जानिए कि ना तो कोई अंडा चिपकेगा, ना ही साथ रोटी चिपकेगी। आपने करना क्या है, आटे को डालने के बाद इसे मजीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि आटा जो है ना अपना कलर को थोड़ा सा चेंज कर दे। तो आटा डालने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ तवे के साथ चिपकती है ना, वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। सारा का सारा तवा जो हमारा बिल्कुल साफ हो जाएगा आटे के साथ। तो फिर किसी भी मलमल कपड़े के साथ, या फिर आप लोग चाहें तो टिश्यू के साथ तवे को साफ कर लेंगे। और तवे को साफ करने के बाद आपने दोबारा से लेना है जी कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को करने के बाद जो आपका सिंपल तवा होगा ना, वो नॉन स्टिक तवे के अंदर तब्दील हो जाएगा। यकीन जाने अब आप लोग इस तवे के ऊपर शामी कबाब को फ्राई कर ले, पराठे बना लें, या फिर सादी रोटी बना लें। यकीन जाने कोई भी चीज़ जो कि स्टिक नहीं करेगी, बिल्कुल भी चिपकेगी। क्योंकि जब भी मुझे अंडे वगैरह को फ्राई करना होता है, पराठे वगैरह को बनाना होता है, तो मैं भी इस तरीके से अपने तवे को नॉन स्टिक बना लेती हूँ। तो अक्सर मेरी प्यारी बहनें सुबह सुबह जब उठ के अंडे को फ्राई करती है, जब अंडा टूट जाता है तो यकीन जाने कि बड़ा ही बुरा लग रहा होता है। तो अगर आप लोग तवे को थोड़ी सी मेहनत करके इस तरीके से नॉन स्टिक बना लेंगे, तो आपका अंडा जो होगा ना तो टूटेगा और ना ही बिखरेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही कम ऑयल में ना आपका अंडा फ्राई हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक बन जाएगा। अब सुबह सुबह उठ के आपको परेशान नहीं होना, बस इस छोटी सी टिप को ट्राई करना है। तो अक्सर हमें अंडे वगैरह को बनाने के लिए अलग से नॉन स्टिक का पैन खरीदना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग अपने लोहे वाले तवे को नॉन स्टिक तवे में तब्दील कर लेते हैं, तो फिर आपको अलग से पैन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग चाहें तो अपने ढेरों ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं इस टिप की मदद से। तकिए के कवर के साथ हैंगर का ये अनोखा इस्तेमाल आज आपको हैरान करके रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो कोई भी पुराना तकिए कवर पकड़ लें, और इसे आपने करना
के हैंगर के ऊपर रख के इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपको चाहिए सेफ्टी पिन और साइडों को अपने अच्छे से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। ये टिप जो है ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हज़ार के भी बेहद काम आने वाली है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि तकिए कवर का आपको इतना बड़ा फायदा मिलने वाला है। बस आप लोगों ने करना क्या है, सेफ्टी पिन के साथ इसके साइडों को भी सिक्योर कर लेना है। तो अगर आपने पक्का काम करना है तो किसी भी सिलाई मशीन के साथ आप लोग अच्छे से इसे सिलाई कर सकते हैं। अब आपने करना है अगेन सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन के साथ आपने करना है कि इसकी साइड को थोड़ा सा मोड़ लेना है और बीच में भी अपने सेफ्टी पिन को लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा बैग बन चुका है, जिससे आप लोग चाहें तो घर के दरवाजे के पीछे लगा सकते हैं। अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, देखिए अक्सर हमारे घर के जो चार्जर्स होते हैं मोबाइल के, जो कि हमें टाइम पे कभी भी मिलते नहीं है, तो आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ जैसे कि कैंची हो गई, टेप स्टेशन हो गया, जो कि आपको टाइम पे कभी भी मिलती नहीं है, आप लोग चाहें तो इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर आपके फैन का या फिर एसी का जो रिमोट होता है, जो कि आपको टाइम पे कभी भी मिलता नहीं, आप लोग पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो बस आप लोग एक क्यूट सा बैग बना लें, अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। मिनटों में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।